140 वोल्ट के झटके से बाहर आ चुके होंगे या फिर आने की कोशिश कर रहे होंगे। रणनीति तैयार करें, अच्छे से तैयारी करें। मार्क्स बन रहे हैं अभी और GS 1 में आ रहे हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक वीडियो अकॉर्डिंग कटअप जाना चाहिए वो मैं बताऊंगा। बाय द वे दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। मुझे सेट डी मिला था और इसमें हिस्ट्री क्वेश्चन इतना वाहियात पूछा है। मल्लिकार्जुन जो है यहाँ पे मंसूर, ये कहाँ पे रिज्म वाला क्वेश्चन, ये बच्चा कहाँ से पढ़े, कहीं पे बुक में मैंने स्किप कर दिया था। मेरा BPSC का मेंस था, इस वजह से मैंने 25 का क्वेश्चन इधर स्किप कर दिया। राइट, एक क्वेश्चन लेफ्ट में देख लो, क्या है एथिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया इसमें, गवर्नेंस एंड प्राइवेट का क्वेश्चन की जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंग मेरा 7 आंसर किया। बाकी जो कोचिंग 72 से 77 के बीच में लाई कर रहा है, 75 के एवा भी रहेगा कर वाला। मैंने भी इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल रखा है। क्वेश्चन बैक टू एस्पायर CSE। आई होप आप लोग UPSC के 440 वोल्ट के झटके से बाहर आ चुके होंगे या फिर आने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आप लोग निकल जाएँ तो बेहतर है और आगे का रणनीति तैयार करें, अच्छे से तैयारी करें आगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को टैकल किया इस साल 2026 में। UPSC का अप्रोच मैंने कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को। मेरे इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी और कितने मार्क्स CSET में आ रहे हैं, कितने मार्क्स GS 1 में आ रहे हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या मेरे अकॉर्डिंग कटअप जाना चाहिए वो मैं बताऊंगा। बाय द वे दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट और मैंने पहला अटेम्प्ट 2024 में दिया हुआ था। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सेट डी मिला था और इसमें मेरा जो सेट डी था, पहला ही क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही सेक्शन जो था इसमें हिस्ट्री था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इतना वाहियात पूछा इस बार UPSC ने, कहा नहीं जा सकता कुछ। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी करते हैं अच्छे से, साल भर पूरी देते हैं इसमें। और जो कन्वेंशनल क्वेश्चन था वो पूछना चाहिए था, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ दिया पूरी। क्योंकि ये आप नदी सुक्ता वाला देख सकते हैं, ये वाला प्लेस्टोसिन पीरियड वाला। ये क्वेश्चन मतलब कहाँ से बच्चा पढ़ेगा, क्या ही पढ़ेगा इसमें, कहीं पर मैंसन भी नहीं है बुक में कहीं पर। चलो ये क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, अमरावती स्तूप वाला, ये बच्चा एलिमिनेट करके बना देगा। एंड ये वाला, और ये तो फिर भी ठीक है, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, देख लो आप। ये तो आप हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, पढ़ा ही होगा ये क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन जो है आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, ये वाला फिर ये भी ठीक है। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के हिस्ट्री में बाकी जो क्वेश्चन पूछा है UPSC ने, बहुत वाहियात किस्म का पूछा है। और क्या ही पूछा है, मतलब बच्चे लोग ये देखो अब क्या है, ये मल्लिकार्जुन जो है यहाँ पे मंसूर, ये कहाँ पे बुक में मेंशन ही नहीं है कहीं पे। और ये आप ये देख सकते हो एनेक्सेशन तालुकदार, ये तो फिर भी ठीक है, एलिमिनेशन करके बन सकता है बच्चा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की गलती हुई ये क्वेश्चन। अब ये देखो क्षेत्र पत्नी, अब कहीं पे मेंशन ही नहीं है, बहुत डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इस पर रिप्रेजेंटेशन फाइल किया हुआ है इस पर। और अब इस पर देखते हैं क्या करती है UPSC। खैर बहुत सारा अब ये देख लो, ये नगर स्टाइल, इस हुच्ची माँ लिगुड़ी टेम्पल जो है हिहोल में, ये वाला नगर शिखर स्टाइल उन्होंने दिया हुआ है मेंशन में। 2 और 3 दिया है, मैंने 3 मारा था, मार्क किया था बस। ये वाला क्वेश्चन में गलत हो गया। तो ये देखो ये टेम्पल मतलब कहीं पे बुक में मेंशन ही नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़े, कहाँ से करे। तो थोड़ा बहुत टॉर्चरस रहा पेपर, 2 घंटे में बहुत बच्चे टॉर्चर हुए। बहुत ने एग्ज़ाम को पहले GS 1 देने के बाद फिर वो CSET दिया ही नहीं, निकल गया सकते हैं यहाँ पे। ये जैनिज़्म वाला क्वेश्चन, ये बच्चा कहाँ से पढ़े, कहीं पे बुक में मेंशन नहीं। मैंने बुक भी 2-3 सोर्स पढ़े हैं बुक एंशिएंट हिस्ट्री के। मैं उपेंद्र सिंह भी पढ़ा हुआ है और ये कहीं पे ये मेंशन, ये वाला चीज़ पोर्शन कहीं पे मेंशन नहीं है। उपेंद्र सिंह पढ़ा हुआ है, फिर एक जो नोट्स आता है कोचिंग का, उसका भी पढ़ रखा है मैंने, कहीं पर मेंशन नहीं है। तो आप देख ही सकते हो कितना वाहियात क्वेश्चन पूछा है इसने। 21 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन हिस्ट्री के बसते, मतलब 1/5 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन अलोन। उसके बाद फिर तो आप करंट अफेयर में जाओ, तो करंट अफेयर तो खैर छोड़ी दो, क्या ही पूछा। ये देखो ये वाला वोल्केनो, अब कहाँ पे बच्चा कहाँ से पढ़े है करंट अफेयर का, बट कहाँ पे बच्चा, ये बहुत सारा वोल्केनो पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ रखा था बहुत सारा, बट ये मेरा सही हो गया है। बट बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आई होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक आप ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे निकोबार वाला, ये क्वेश्चन भी ठीक है, बनने लायक था। मतलब मोस्ट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो था ना क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से, मतलब एलिमिनेट करके सारे चीज़ करके 30 क्वेश्चन आराम से मतलब बच्चा कर सकता था, जो थोड़ा डेप्थ में पढ़ा हुआ है। तो 30 क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा उन्होंने अच्छे से। ये माधव नेशनल पार्क हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, पेनिनसुलर ब्लॉक, ये सब तो ठीक ठाक क्वेश्चन है फिर भी। बाकी ये देखो आप एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, फॉक्सटेल ऑर्चिड क्या है, इसमें बच्चा क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर सकता इसमें बच्चा। ये तो मेरा गलत हो गया था। सागरमाला है, फिर विकसित भारत सागरमाला 2.0 से क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। चिरादोई मोइदम सवाल, अब ये बच्चा जो फर्स्ट अटैम्प्ट जिन्होंने दिया होगा, और ये पहला साल नहीं उन्होंने करंट पढ़ा होगा 1 साल का, ये 1 साल का क्वेश्चन है, ये 2023 का 2023 का ये क्वेश्चन बनता है, वहाँ से करंट का क्वेश्चन बन सकता था। क्योंकि 2023 में इनको मोइदम से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्या ही पूछा, ये पढ़ के गया था मैंने ये खुद पढ़ रखा था, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस वाला, अच्छे से पढ़ रखा था। बट ये वाला जो पोर्सन यही मेंशन नहीं था, तो ये मेरा गलत हो गया है। और
ये तो एल टी लेट्स से, ये क्वेश्चन तो सही है। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मतलब पता नहीं कहाँ से पूछते हैं ये करंट अफेयर, कहाँ पे मेंशन है पता नहीं, ये तो यार पढ़ा भी नहीं मैंने, पता नहीं क्या है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आप देख लो इधर, ये हॉलोगिब्बन से, ये तो चलो ठीक है, तो करंट में रहता है, ये कंटिन्यू इन्वायरमेंट से है, तो ये क्वेश्चन तो फिर भी बनने लायक था। बच्चों ने एलिमिनेट करके इसको अच्छे से बना ही दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी सही है ये क्वेश्चन वैसे। और फिर ये भी झिंझम वाला पोर्ट, ये भी सही है, इसका 3 ओनली होगा। एंड ब्रह्मपुत्र एंड सतलज वाला, ये तो इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो गए थे, इसमें सतलज आंसर होगा, बट बाय द वे मैंने यही मारा था, मैंने सही है। बाकी जो क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही रहा है क्वेश्चन, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल था पेपर में, जो आप लोग सुने ही होंगे कि पेपर का जो लेंथ था वो बहुत ज़्यादा था प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 पेज का डिफरेंस था इस बारी। तो आप ये देख सकते हो 4 से 5 पेज ज़्यादा था इस बार के 2026 के क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो क्वेश्चन में टाइमिंग, थोड़ा बच्चे को टाइम मैनेजमेंट में करने में बहुत दिक्कत आई होगी, मुझे भी आई थी। उसके वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुए, मोइदम से वाला गलत हुआ था, हड़बड़ में, मतलब मैंने जल्दबाजी में थोड़ा काम कर दिया था उसमें। और जो है आप कह सकते हो कि ये, और तो बाकी ये देखो न्यूज़ में रहता है, हमेशा रहता है न्यूज़ में, बट ये थोड़ा इस साल के न्यूज़ में नहीं था पर्टिकुलर, बट ये न्यूज़ में पिछले साल था, मैंने पढ़ा था अच्छे से, तो ये हो गया सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस जो इंटरपोल का होता है, तो ये सही हो गया। एंड और आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो 2025 मैंने स्किप कर दिया था, मेरा बीपीएससी का मेंस था, इस वजह से मैंने 25 का स्किप कर दिया था। 26 में मैंने अच्छे से तैयारी करके दिया है, मतलब अच्छे से क्या, मतलब तैयारी तो कर ही सकता है, जैसे सब कोई करते वैसे मैंने भी किया था, थोड़ा बहुत करंट पे थोड़ा फोकस किया था। बट ये वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट करंट से आया, बट स्टेटमेंट थोड़ा अलग अलग दे दिया था। जैसे ध्रुव 64 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बारी। ये क्वेश्चन जो 46 में आप देख रहे हो, एक्स वाला क्वेश्चन, सबसे वाहियात क्वेश्चन इसको पेपर का यही था, ठीक। और वही सारा है क्वेश्चन, यही सब है। बाकी जो टॉर्चर किया है इस बारी यूपीएससी ने, भाई यार क्या ही गजब किया है, बहुत गंदा किया है। और ऐसे देख सकते हो आप क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से बहुत सही क्वेश्चन पूछा था इस यूपीएससी ने, इकोनॉमिक्स से बहुत सही क्वेश्चन था, सारे बच्चे का अच्छे से गया हो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। एंड और आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा कहाँ से क्या ही पूछा है पता ही नहीं चलेगा इसमें। और इकोनॉमिक्स से जैसे आप एनबीएफसी वाला देख सकते हो, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है। फिर क्राउड फंडिंग वाला क्वेश्चन ये वाला है। फिर ये कमेटी वाला थोड़ा सा मेरे से तो नहीं बना, बट बहुत सारे बच्चे ने बनाया है इसको, ऐसा नहीं है। ये कमेटी वाला क्वेश्चन थोड़ा था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कौन सा कमेटी किसका है, इसमें उसमें भी क्या कमेटी का ऑब्जेक्टिव था, फिर किसके अंडर आता है, ये सारा चीज़ दिया हुआ था इसमें, मैंने इसको स्किप कर दिया था, मैंने नहीं बनाया था। फिर एमपीआई वाला, ये तो बहुत ईजी था, ये भी मतलब टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन था। पिछले साल जो 24 में मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था, उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अल्कायरे फोस्टर वाला ये मेथडोलॉजी जो था, ये मुझे याद था, तो मैंने इसको अच्छे से बना दिया, ये क्वेश्चन बन गया। एंड और साइंस एंड टेक का भी अच्छा क्वेश्चन था, जो बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। ये साइंस एंड टेक वाला सेक्शन मेरा ठीक ठाक गया है। मैंने जो एनालाइज़र जो क्वेश्चन जो अपना डाटा डाल के, मैंने डॉक्टर सिविन पे मैंने चेक किया था अपना डाटा डाल के, तो उस पर मेरा जो क्वेश्चन में जो एनालाइज़ करके उन्होंने जो मुझे पीडीएफ में भेजा है सारा, क्या कितना मेरा कहाँ पे गलत हुआ, क्या ज़्यादा सही रहा, किस में ज़्यादा मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उन्होंने बताया। तो वो वहाँ पे जो साइंस का सेक्शन था वो थोड़ा सही गया था मेरा, साइंस का और इन्वायरमेंट का सेक्शन सही गया। बाकी तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत सही गया, फिर पॉलिटी नहीं गया सही, पॉलिटी क्योंकि क्वेश्चन ही लेंदी था, प्लस हिस्ट्री भी था, तो हिस्ट्री तो खैर ऐसा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा, 20 क्वेश्चन पता नहीं चला, 5 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन मुश्किल से सही रहा होगा, बाकी तो फालतू ही था पूरा हिस्ट्री का। एंड जबकि मेरा हिस्ट्री ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स कर रखा है, डीयू से ही कर रखा है, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं दिल्ली ही रहता हूँ फिलहाल अभी। एंड ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये तो बहुत पुराना, बट ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया था। बाकी ये वाला मुझे पता था कि इसमें ये 1 वाला नहीं होगा, 2 और 3 मुझे पता था तो होगा, लेकिन बट मैंने 1 और 3 तीनों को मार दिया था, ये गलत हो गया मेरा। फिर ये जीएसएलवी ये सब सही हो गया इधर, ये क्वांटम मिशन वाला भी सही है क्वेश्चन। एंड दूसरा ये जो है ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स वाला, ये क्वेश्चन एक अलग से पैराग्राफ, भाई सीसेट का क्वेश्चन इसमें पूछ दे रहा है, क्या ही बताएं अब इसमें, क्या ही बोला जाए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन तो ये देखो 77 और 78 क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन है ये देख भाई, पूरा ऊपर से लेके एक क्वेश्चन है बस, ये एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन राइट, एक क्वेश्चन लेफ्ट में, देख लो क्या ही एथिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया इसमें। गवर्नेंस एंड पेवाइड का क्वेश्चन है, एंड एथिक्स का क्वेश्चन है, कुछ मिला जुला के देख नहीं सकते हो। और पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा था ट्रिकी था, बट थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाकी ये वाला गलत हो गया मेरा, कस्टम वाला,
बाकी और सही था। तो मिला जुला के मेरा ना इसमें GS1 में 72 मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की। एंड जो अदर कोचिंग सोर्स है, जो कोचिंग के जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग मेरा 75 to 77 के आसपास मार्क्स बन रहा है GS1 में। एंड CSET का जो क्वेश्चन है उसमें मेरा मतलब 70 है अकॉर्डिंग टू ये UPSC का जो प्रोविजनल है, प्रोविजनल आंसर की है। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 72 से 77 के बीच में लाई कर रहा है मेरा मार्क्स वो CSET का। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लग रहा है 75 के एवं भी रहेगा कट ऑफ, बट देखते हैं कितना जाएगा नहीं जाएगा कट ऑफ। और ये वाला मैत्री सेतु ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो अभी डिस्प्यूटेड है, जो मैंने भी डाल रखा है, ये वाला 0 FIR वाला मैंने भी इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल रखा है क्वेश्चन को। और देखते हैं इसका अगर नंबर अगर ये डिलीट होता है तो फिर तो नंबर इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज़ क्योंकि स्टेटमेंट तीनों ही इसमें मतलब थोड़ा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। एम्बिगुअस है, पहला वाला एम्बिगुअस है, दूसरा भी एम्बिगुअस है, तीसरा पता नहीं क्या है। नहीं, तीसरा तो खैर गलत ही है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी फॉर इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, तो एक ऑब्लिगेटरी तो नहीं होना चाहिए, एक ऑप्शन भले उसमें है BNSS में जो मैंने पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन ये वाला दो वाला जो स्टेटमेंट है ये एम्बिगुअस है, तो मैंने इसको भी चेंज ये मतलब ये कर रखा है, मैंने चैलेंज कर रखा है, रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल रखा है। एक और क्वेश्चन था वो ग्रैंड स्लैम वाला, आई थिंक 87 है वो क्वेश्चन, शायद 86 नहीं 87 89 है क्या, 47 है, सॉरी रुक जाओ, 47 नंबर क्वेश्चन आई थिंक 47 है वो, क्योंकि 47 जो ग्रैंड स्लैम क्वेश्चन है भाई वो तो खैर गलत, मतलब वो तो मेरा सही है, क्योंकि सारे कोचिंग के अकॉर्डिंग मैंने रिप्रेजेंटेशन में भी डाल रखा है। वो ग्रैंड स्लैम का जो रूल है वो मैंने उसमें कोट करके दिया हुआ है अच्छे से। वो क्वेश्चन अगर डिलीट होता है, बाय द वे UPSC करती है, तो फिर मार्क्स मेरा इंक्रीज़ होगा, 75 के अराउंड मेरा मार्क्स हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इसमें ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो ये एम्बिगुअस है बहुत ढंग से। ये थर्ड वाला तो गलत ही है, ये फर्स्ट एंड सेकंड में ये UPSC ने 1 और 2 को माना है, मैंने 1 मारा था ओनली, तो इसका एम्बिगुअस है ये स्टेटमेंट 2 जो एम्बिगुअस है, इस पर ही मैंने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया इसी स्टेटमेंट को लेकर के। तो बाकी मिला जुला के तो ठीक है, बाकी कटअप देखते हैं क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 70 to 80 के बीच में रहेगा भाई, अब 75 से 80 के बीच में रहेगा या 70 से 75 के बीच में रहेगा, ये देखते हैं क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग तो 80 प्लस भी बता रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 70 से 75 के बीच में बता रहे हैं, और बहुत कोई 75 से 80 के बीच में बता रहे हैं। तो CSET तो मोटा मोटी क्लियर ही है, देखते हैं क्या होता है। CSET का तो अब तो आंसर की तो अभी मिलेगा नहीं डायरेक्ट, तो अब रिजल्ट ही आएगा इसका, तो इसमें देखते हैं क्या है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अपना मार्क्स, अंडरस्टैंड UPSC के अकॉर्डिंग मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, नेक्स्ट आईएएस के अकॉर्डिंग 74 बन रहा है, फॉरम के 74, PW से 71 बन रहा है मेरे। तो आप देख सकते हो मेरा मार्क्स GS1 का है, उसमें मैंने अपना डाटा शेयर किया था, तो उन्होंने मुझे ये उनके अकॉर्डिंग 74.75 मार्क्स आ रहा है। इतने बच्चों 20,000 बच्चों का उन्होंने डाटा लिया था, तो उसमें पूरा इनका जो है वो मेरा रैंक जो था 3400 के अराउंड, 3500 के अराउंड मेरा रैंक था इसमें। ये रहा CSET का 72 से लेके मेरा 72, 75, विज़न है 72.5, अड्डा 24/7 जो भी है पता नहीं क्या है, PW ओनली है 75.83 एंड विज़न है 72.5, फॉरम है 72.5। ये मेरा एग्जैक्ट मार्क्स है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, मैंने इसमें तो चैलेंज नहीं किया, कोई क्वेश्चन चैलेंज नहीं किया इसमें CSET में, क्योंकि कोई प्रॉपर एविडेंस मेरे पास था ही नहीं कुछ, तो मैं इसमें क्या ही करता, मैंने नहीं किया इसमें। तो बाकी यही मेरा है सारा, और कटअप तो मैंने बता दिया, मार्क्स मैंने बता दिए। GS1 में मेरे 72 मार्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की आ रहे हैं, एंड CSET में 70 मार्क्स आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की। UPSC इज नॉट अ केक वॉक भाई, UPSC है वो, तो आपको थोड़ा प्लान B के साथ जाना पड़ेगा। तो UPSC के साथ साथ BPSC भी कैसे तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं अगला वीडियो BPSC पे बनाऊँगा अच्छे से। टिल देन थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।